Hello student, welcome back in class 9th Maths NCERT. Today we are going to discuss chapter 1 number system. तो हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 जिसमें आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है. तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको नंबर सिस्टम का जब डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था उसको बताया भी था. थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं. देखिए आपको बताया था कि रियल नंबर मेनली दो तरीके के नंबर से मिलकर बना होता है. एक तो होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. इट मींस ऐसे कौन से नंबर है जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? तो फिर इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या होंगे? तो आपने देखा होगा इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल होते हैं आपके √2, √3, √5, √7, पाई. ये सब किसके एग्जांपल हैं? इर्रेशनल नंबर्स के. तो इर्रेशनल नंबर्स को आप देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन से अंडर रूट वाले नंबर ही इर्रेशनल नंबर होंगे? जैसे मैं बोलूं कि √4 आपका इर्रेशनल नहीं होता है क्योंकि 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू आती है 2 और 2 आपका एक रैशनल नंबर होता है. ओके स्टूडेंट, तो हम इर्रेशनल नंबर में भी यहां से एक और जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि कौन से अंडर रूट वाले नंबर ही आपको इर्रेशनल नंबर देंगे. तो जो भी अंडर रूट के अंदर नंबर होंगे वो अगर होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता है, उनका जब आप अंडर रूट करोगे तो वो आपको हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही देंगे. तो सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो वो आपके इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल होते हैं. ओके, तो इर्रेशनल नंबर को पहचानने का एक तरीका जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है या फिर डेसिमल एक्सपेंशन की किस तरीके की होती है, या इनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी होनी चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. ना तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट होनी चाहिए. तो ये था हमारा इर्रेशनल नंबर. तो अब आई होप आपको थोड़ा सा रिकैप करने पर सब कुछ याद आ गया होगा इर्रेशनल नंबर्स के बारे में. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2. इसमें ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन था नहीं. हम पहले भी नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स में इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखा हुआ था, इसलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. सीधा एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको देख के बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. और अगर ट्रू है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करिए और अगर फॉल्स है तब भी अपने आंसर को जस्टिफाई करिए. मतलब अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है. ओके, तो ये सारे के सारे आपके रियल नंबर के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है. अगर वो इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से देखा होगा तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको आसानी से बन जाएंगे. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है आपका एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है. ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ा है कि रियल नंबर हमारा किस किस से मिलकर बना होता है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर. तो रियल नंबर अगर इससे मिलके बना है तो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर में तो आते ही होंगे. इसका मतलब सारे के सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं. ठीक, आप क्या बोल देंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है. अब आपको इसका जस्टिफिकेशन भी लिखना है तो आप बोल देंगे कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल. बोल दीजिए रियल नंबर, यहाँ पे बिकॉज और लिख देना बिकॉज ट्रू कैन, क्योंकि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर. Therefore every irrational number is a real number. Every irrational
नंबर इज अ रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंपल सा था, हमारा इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था, हमने आसानी से इसको कर दिया है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एन वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन आपने पढ़ी है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ी है। नंबर लाइन इस तरीके की होती है, इस पर कुछ डिवीजन होते हैं इस तरीके से। तो अब आपको बताना है कि नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट होता है वो सब कुछ अंडर रूट एन के फॉर्म का होता है। ओके, तो अंडर रूट यहाँ पे 1 भी आ सकता है, अंडर रूट 1 आ सकता है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6। अब आपको पता है कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट अंडर रूट m के फॉर्म का होता है, तो अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात करूं तो एक बार मैं फिर भी मान लेता हूं कि हाँ, पॉजिटिव नंबर्स सभी के सभी अंडर रूट m के फॉर्म के हो सकते हैं। पर मैं जैसे ही मैंने नेगेटिव साइड देखा, आप इसका देखिए नेगेटिव साइड में आपके सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे, और आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का जब आप अंडर रूट करेंगे, नेगेटिव नंबर का जब भी आप अंडर रूट निकालोगे तो वो आपका एक इमेजिनरी नंबर आता है। क्या आता है? इमेजिनरी नंबर। तो आप बोल सकते हो कि नेगेटिव नंबर्स को आप कभी भी अंडर रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नंबर लाइन पर हर एक नंबर को अंडर रूट m के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता। पॉजिटिव को तो एक बार मान लेते हैं कि हाँ दिखाया जा सकता है, पर नेगेटिव को नहीं दिखाया जा सकता। तो ये कैसा स्टेटमेंट होगा आपका? ये होगा आपका फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? रीजन भी लिखना है, बिकॉज हम बोल देते हैं कि बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी represented in the form of स्क्वायर रूट ऑफ n, या डायरेक्ट लिख दीजिए अंडर रूट n, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर्स को अंडर रूट m के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। अगर आप ऐसा दिखाते तो इमेजिनरी नंबर आते, और इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन बताया था उस टाइम पे बताया था कि सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये नेगेटिव साइड वाले नंबर्स आपके अंडर रूट m के फॉर्म के नहीं हो सकते। इसमें अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर आपका इर्रेशनल नंबर होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन की रियल नंबर आपका रैशनल और इर्रेशनल से मिलकर बना है। तो सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, पर सारे के सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं। इसलिए हम क्या नहीं बोल सकते कि सारे के सारे रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। यहां पे आप चाहो तो यही वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो, बिकॉज रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की रियल नंबर इन दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए कोई एक पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं हो सकता है। तो आप चाहो तो ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो। आप कोई एग्जांपल लेके कर लीजिए, कोई भी रैशनल नंबर का एक एग्जांपल ले लीजिए और बोल दीजिए कि ये नंबर रियल नंबर है बट इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो आप चाहो कैसे भी कर दीजिए, मैं यहाँ पे दूसरे फॉर्म में लेके दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, या फिर आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो कि 2/3 इज एन रियल नंबर बट नॉट अ रैशनल नंबर। आई होप अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा था तो ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान थे। स्टेटमेंट ही आसान थे, इनको करना कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको
वैसे काफी डिटेल में समझा दिए स्टेटमेंट को भी, तो एक बार घर पे फिर से प्रैक्टिस कर लेना। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेज सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उसका आपको जवाब दे सकूँ। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले समझते हैं देन सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आधा क्वेश्चन तो आपका वही सॉल्व हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल नंबर, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमारा इररेशनल होता है। इफ नॉट, अगर नहीं होता है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो आपको एक ऐसे नंबर का एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट करेंगे एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इररेशनल होता है कि रैशनल होता है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स बिना डेसिमल वाले, तो 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब बोला गया है कि इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमेशा इररेशनल मिलता है क्या, देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। इसका स्क्वायर रूट करिए √1, इसका स्क्वायर रूट करिए √2, इसका √3, इसका √4, देन √5, देन √6। तो आपको पता है √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 आपका एक रैशनल नंबर होता है, रैशनल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला वो यहीं पे रॉन्ग हो गया है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इररेशनल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट रैशनल भी हो सकता है। और भी आगे चेक कर लेते हैं, जैसे √2 आपका इररेशनल है, √3 भी इररेशनल है, पर √4 परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल नहीं होगा। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया था, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.2 उस टाइम भी बताया था कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका अंडर रूट इररेशनल नंबर देता है, पर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका अंडर रूट आपको हमेशा एक रैशनल नंबर देगा। √4 इसकी वैल्यू 4, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए √4 की वैल्यू 2 होगी, और 2 आपका एक रैशनल नंबर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो कुछ आपको रैशनल नंबर देते हैं और कुछ आपको इररेशनल नंबर देते हैं। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट आपको इररेशनल नंबर नहीं देता है। तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे बोल दोगे नो, हमने बोल दिया कि आर का स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल, नो ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो आपको एग्जांपल देके बताना है। तो ऐसे एग्जांपल ले लीजिए जिनका स्क्वायर रूट आपको एक रैशनल नंबर देता है। तो ऐसे आपको पता है 1 है, 4 है, 9 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड आर परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। Therefore square root of them, therefore square root of these will be square root of these are, the square root of these will be rational। इसलिए 1, 4 और 9 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमको रैशनल नहीं देगा, क्या देगा, रैशनल देगा। तो हमने देख लिया कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनका अंडर रूट लगा के देखा तो कुछ आपको रैशनल नंबर दे रहे थे, कुछ इररेशनल दे रहे थे। तो इनका स्टेटमेंट एक पे रॉन्ग हो गया तो हमने नो बोल दिया। फिर हमने देखा, उन्होंने बोला कि अगर नहीं है तो आप कुछ एग्जांपल दीजिए जिनका परफेक्ट स्क्वायर रैशनल नंबर होता है, सॉरी जिनका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर होता है। तो हमने ऐसे एग्जांपल दे दिए कि 1, 4, 9
हमारे ऐसे नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा, इरैशनल नहीं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ तक कि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।